हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। घर में नया नवेला ताज़ा तरीन कंटेंट आ चुका है, जिसको भाई और बहन दोनों ने कैप्चर कर लिया है। जी हाँ, हमारी आप ही के घर उनकी दूसरी खाला और दूसरी खाला की बेटी दोनों लोग आ चुके हैं। और उसको कंटेंट बनाया है सबसे पहले आप ही के भाई ने। अब भाई बनाएंगे ही कंटेंट, क्यों? क्योंकि उसका पढ़ाई का खर्चा वो उठा रहे हैं, जिसकी डींगे वो अपने व्लॉग में 4 व्लॉग से हाँक रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसमें वो ये बताते नज़र आए। वो ये बोले कि हम ये बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ज़ारा की जो भी पढ़ाई होगी, जो भी उसका खर्चा होगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करना चाहती है और उसके पापा जो हैं या मम्मी जो हैं वो इतने वेल इस्टेब्लिश नहीं है, या वो इतना अर्न नहीं कर रहे हैं कि वो उसका खर्चा उठा सके, तो उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा हम उठाएंगे। उसके बाद एक ब्लॉग आया कि वो किस तरह से कोचिंग कर रही है, कोचिंग की तैयारियां कर रही है, कोचिंग जा रही है। उसके लिए उसने स्कूटी ली है, वो स्कूटी से कोचिंग जाती है। उसने हमें फर्स्ट डे की फ़ोटो भेजी। उसके बाद जब ज़ारा का एडमिशन हुआ, उस पर क्लिक बेट करते हुए आया। उसमें फ़ोटो तो भाई भाभी और उनके बेटे की लगी थी, पर लिखा गया था फाइनली एडमिशन हो गया। एक तरफ उसमें क्लिक बेट ये हो रहा था क्योंकि लोगों को उम्मीद ये थी कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजेंगे, लेकिन एडमिशन उसका नहीं, एडमिशन ज़ारा का हुआ। वो भी उन्होंने पूरी डिटेल में बताया, यहाँ तक कि प्राइवेसी का ध्यान ना रखते हुए उन्होंने ये उसके कॉलेज का नाम तक रिवील कर दिया। शायद वो लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि कॉलेज के नाम से लोग अंदाज़ा लगा सकें कि उन्होंने कितने लाख खर्च किए हैं ज़ारा के ऊपर। लेकिन अब कॉलेज में एडमिशन हो गया, सेशन शुरू होने वाला है अगस्त में, तो ऐसे में ज़ारा को एक विंडो मिली है जिसमें वो इनके घर आई है। और घर आते ही सबसे पहले भाई ने घेर कर ज़ारा को सारा कंटेंट निकाल लिया, ताकि हमारी जो आपी हैं वो इस पे ना खेल पाए। खैर, आपी ने इससे रिलेटेड कोई बात भी नहीं की कि वो इंजीनियरिंग कर रही है या कुछ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाई को जाहिर सी बात है प्रेज़ नहीं करना चाहती। भाई ने बैठ के खूब ज्ञान दिया कि तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अब तुम अपने ढंग से 4 साल पढ़ाई करना, अपने मम्मी पापा का हाथ बटाना, इनकी हेल्प करना। उन्होंने ये तक बताया कि इसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, बट उसके मार्क्स इतने नहीं आए और वो ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। लेकिन हमने उसे मना किया, क्योंकि 1 साल इसमें बर्बाद होता और इनके मम्मी पापा को ज़रूरत है कि कोई इनकी हेल्प करे, तो वो साल बर्बाद ना हो, इसलिए हमने ज़ारा का एडमिशन करा दिया। अब देखिए, एक ही बात को बार बार रिपीट करना, आप उसकी एडमिशन करा रहे हैं, आप उसकी फ़ीस पे कर रहे हैं, इन्हीं बातों से क्लियर है कि भाई आपके जो खालू हैं उनकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है और इसलिए आप उसका एडमिशन करा रहे हैं। अब इस बात को 4 बार व्लॉग में गाना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसी बीच में एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट था, जिसमें ज़ारा अपना शेड्यूल बताती हुई नज़र आ रही है कि मैं सुबह 7 बजे या 6 बजे निकल जाऊंगी, शाम को मुझे आते आते 4-5 बज जाएंगे, फिर मैं ट्यूशन करूंगी, फिर मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। मतलब उसका पूरा दिन जो है वो पूरी तरह पैक रहने वाला है। और वहीं वो खाला भी कहती नज़र आई कि मुझे मेरे वो ज़ारा के स्कूल डेज़ वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी सुबह उठ के उसके लिए टिफ़िन बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मदर्स उनकी बैकबोन की तरह रहती हैं। उनके लिए खाना बनाना, उनकी सारी सहूलियतों का ख्याल रखना, ये सब माएँ करती हैं। वहीं इसके उल्टा उसी घर में एक और खाला है, एक और माँ है, जिसको अपने बच्चों की पढ़ाई, करियर किसी से लेना देना नहीं है। वैसे मज़े की बात यह है, ये वही 2 बच्चे हैं जो अपना घर छोड़ के, मौदहा छोड़ के मुंबई आकर सिर्फ इसलिए रह रहे हैं ताकि ये पढ़ाई कर सकें, अच्छे स्कूल कॉलेज में जा सकें और अपना करियर बना सकें। एक बहन है, एक खाला की बेटी है, जो सुबह से कॉलेज जाएगी और रात तक उसका कुछ पता नहीं रहेगा। दूसरी तरफ दूसरे खाला की बेटी है पिज़्ज़ा, जो ये कहती हुई नज़र आई कि मैं रोज़ रोज़ कॉलेज नहीं जा सकती, मुझे कॉलेज जाने में बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास मैं इतना नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती। अरे आप जहाँ रह रहे हो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप कुछ भी करते तो शायद उनको सोचना नहीं पड़ता आपको कुछ भी कराने से पहले, लेकिन नहीं, आपने पढ़ने और अपने पैरों पे खड़े होने की जगह आपने नैनी का करियर चुना।
और आप जिनके घर रह रहे हैं, आप उनके एहसान के तले इतना दब चुके हैं कि आपको अपनी लाइफ की कोई चिंता ही नहीं है। आप नैनी बन के ही खुश हैं। और या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं तो इजी वे में पैसे कमा सकती हूँ। मेरा आज इंस्टाग्राम बन गया है, कल को मैं यूट्यूब बना लूँगी और आराम से कमाऊँगी। मैं क्यों रोज़ रोज़ कॉलेज जाऊँ, मैं क्यों रोज़ रोज़ इतना काम करूँ। जाहिर सी बात है, हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसा ही हमारा थॉट हो जाता है, वैसे ही हमारी जो वाइब हो जाती है, वैसे ही हमारे ऊपर असर पड़ता है। अब जो आपकी आप ही हैं वो भी ऐसी हैं, उनको कुछ करने का मन नहीं करता है, उनको भी लगता है कि बस खाओ पियो शॉपिंग करो और सो जाओ। तो वही हाल आपका हो गया। आपको भी लग रहा है कि क्यों मैं इतनी मेहनत करूं, क्यों मैं सुबह से शाम तक कॉलेज जाऊं, पढ़ाई करूं, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। आप ही का भी व्लॉग आ गया है, जो नया कंटेंट आया है उसको लेकर। लेकिन मज़े की बात देखिए भाई, आपके घर पे कोई आया है, ट्रैवल करके आया है, ठीक है आपकी खाला हैं, वो किचन में हाथ बटाती हैं, इट्स ओके। बट कम से कम जिस दिन वो आई हैं उस दिन तो आप उन्हें छोड़ देती। खाला के आते ही खाला से चिकन बनवाने की तैयारी होगी, वहाँ खुद खड़ी होगी, मैं खाला से बनाना सीख रही हूँ, मैं खाला के से सीख रही हूँ कि चिकन कैसे बना रहे हैं, वो सॉरी मटन कैसे बना रहे हैं। और वो खाला जो है सारा काम वो करती जा रही है। अच्छा ये इतना डालना है, तो वो उतना करना है, ये इतना करना है, खाली वहाँ खड़े होके ज्ञान देना है पीछे से कि लोगों को ये लगे कि नहीं नहीं खाला थोड़ी बना रही है, बना तो मैं रही हूँ बट खाली खाला तो मुझे गाइड कर रही हैं। अरे मैडम, ये आप कल भी करवा सकती थी, ये काम आज ही करवाना ज़रूरी था। आप तो जब कहीं से ट्रैवल करती हैं तो आप 3 दिन तक ये कह के व्लॉग नहीं बनाती हैं कि अरे हम बहुत थक गए थे, हमने बहुत ट्रैवल किया था, हमारी बिल्कुल ही एनर्जी नहीं थी, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था। तो आपकी खाला नहीं थकी थी? आपको कम से कम इतना रहम तो उन पे करना चाहिए। ठीक है वो आपके घर आई हैं तो आपको आपके घर रहने वाली हैं, तो आप कल से उनसे काम ले लेते, एक दिन तो रुक जाते, एक दिन तो उन्हें रेस्ट करने देते। पर नहीं भाई, आप लोग की तो कहानी अलग है। अच्छा मज़े की बात ये सुनिए, पूरी बिल्डिंग में इनके खुद के 3 घर हैं। एक इनकी अम्मी का जो बाकायदा 2 BHK है, एक इनके भाई भाभी का जो 5 BHK है, और एक खुद इनका जो अभी तक 2 BHK है, वो भी कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन मज़े की बात देखिए, इनकी दोनों खालाओं के दोनों बेटियां प्लस इनकी नानी, सब कोई सिर्फ और सिर्फ आप ही के घर पे रह रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी रेनोवेशन का काम चल रहा है। ऑलरेडी उनका ड्राइंग रूम इंगेज है, जहाँ पर वो लोग नहीं बैठ सकते, सो नहीं सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अदर पार्ट पे काम चल रहा है। पर सारा का सारा खानदान इन्हीं के घर पे रह रहा है। उसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो आप ही के रूम के एसी से पानी चू रहा है और वो रूम यूज़ में नहीं ले पा रहे हैं। अब मज़े की देखिए बात तो ये है सबसे बड़ी कि आप मुंबई जैसी जगह में रहते हैं जहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको विदिन 10 मिनट सर्विस देती हैं। तो आप किसी को बुलाकर ये एसी की सर्विस करा सकते थे या जो भी उसका प्रॉब्लम वो सॉल्व करा सकते थे। पर ये उनसे नहीं होता क्योंकि वो लोग स्ट्रीट स्मार्ट हैं। वो खाली सड़कों पे जाकर रेडी सामान खरीदने में उन्हें मज़ा आता है। उनको ये सब कुछ नहीं पता कि ये भी कोई सर्विस होती है। दूसरी चीज़, नीचे आपकी अम्मी का घर था, आपके भाई भाभी का घर था, जो आपकी खाला हैं वो वहाँ भी रह सकती थी, वहाँ भी सो सकती थी। चलिए पूरे दिन ना भी रहें, एटलीस्ट सोने तो जा सकती थी। पर वो भी नहीं हुआ। पूरा का पूरा घर वहीं सो रहा है। ज़मीनों पे बिस्तर लगे हुए हैं, जहाँ जिस बेड पे पानी गिर रहा है वहाँ पे एक टब रख दिया है पानी के लिए, उस बेड पे आधे पे लोग सो रहे हैं। लेकिन इनकी जो ये बड़े रिश्तों की दुहाई देने वाले लोग हैं, हम ये करते हैं, हम ख्याल रखते हैं। अरे आप किसी को सोने के लिए एक कोना नहीं दे पा रहे हैं और आप लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक ही बिल्डिंग में जहाँ 3-3 घर हैं वहाँ पर एक ही घर में सब घुसे हुए हैं और सो रहे हैं। अरे ठीक है, मान लीजिए आप लोगों का मन नहीं लगता एक दूसरे के बिना, तो रात में सोने तो जाना था ना, आप लोग इतना तो कर सकते थे। पर ऐसे कैसे? क्योंकि अम्मी और भाई भाभी के घर किसी की एंट्री नहीं है। वो लोग सिर्फ उतनी ही देर वहाँ होते हैं जितनी देर इन लोगों को कंटेंट बनाना होता है। उसके बाद इनका टाटा बाय बाय हो जाता है और सब पहुँच जाते हैं आप ही के घर। फिर आप ही अपने हिसाब से यूज़ करती हैं। अब जाहिर सी बात है, अब खाला रेस्ट करें ना करें, आप ही कुछ मटन खाना है तो घर पे मटन बनेगा। और वही हमें उनके व्लॉग में नज़र आया। चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।